हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 58 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट। इसके प्रीवियस में दोस्तों हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इन सब के प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा एमएस पावर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। देखिए, एमएस पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समस्त संरूपण मींस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। फॉर्मेट स्टाइल, फॉर्मेट ऑल, फॉर्मेट पेस्ट की फॉर्मेट पेंटर। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, फॉर्मेट पेंटर सहायता कर। ये देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है 10/1/2020 को ये पेपर हुआ था दोस्तों। और इसके डिटेल में थोड़ी सी बातें मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। होम टैब पे फॉर्मेट पेंटर का उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स के एक से अधिक पीसेस, मतलब एक से अधिक जो पीसेस होती हैं दोस्तों, पीसेस में समान फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फॉन्ट, स्टाइल, लिख लीजिए कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, साइज और बॉर्डर। ठीक है, साइज और बॉर्डर को मतलब कि जल्दी से, मतलब शीघ्रता से अप्लाई करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर आपको एक ऑब्जेक्ट से सभी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने में सहायता करता है। फॉर्मेट पेंटर बटन को डबल क्लिक करके एक से अधिक बार अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग अगर हमें पूरे की फॉर्मेटिंग जो है वो रोकना है दोस्तों, तो उसके लिए हम एस्केप बटन को हम दबा सकते हैं और वो पूरा का पूरा रुक जाएगा। समझ में आए दोस्तों? देखिए, ये पूछा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर में, लेकिन बस विभाग अलग है, यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertaining to PowerPoint 2013 are true or false। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि आपको फोकस कौन कौन से में करना है। जैसे दोस्तों 2010 वाले में एमएस पावर पॉइंट 2010 पढ़ना क्या क्या है वो पहले देख लीजिए। 2013, 2016 और 2019, ठीक, और 2021 लेटेस्ट 21 से पूछा जाने लगा है, इसलिए 21 को ध्यान रखना। 2007 अगर देखना है तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, नहीं तो आप इन 5 को दोस्तों आप पढ़िए। इन 5 में आपके सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आगे देखिए, ये दोस्तों 2013 के अकॉर्डिंग पूछा गया, लगभग ये जो क्वेश्चन कह रहा, ये 2013, 16, 19 तीनों में बराबर ही है लगभग। देखिए, ट्रांसलेट option which translates selected text into different language is not available in PowerPoint 2013। research option is proofing group menu gives alternative word to selected word। the comments pane has the 3 default buttons insert, comment, previous and next। समझ में आया? आगे इसका वो वाला देखिए, हिंदी वर्जन। बताएं कि पावर पॉइंट 2013 से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत। ठीक है, देखिए, ट्रांसलेट विकल्प जो चयनित पाठों को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करता है, पावर पॉइंट 2013 में उपलब्ध नहीं है। जबकि दोस्तों यहां भी लिखा है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उपलब्ध नहीं है। और ये दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, तो ये उपलब्ध है। ठीक है, ये उपलब्ध है, तो मतलब कि ये वाला फॉल्स हमें लग रहा है अभी से। ठीक है, ये उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए बी वाला, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये फॉल्स है। ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रूफिंग ग्रुप से मेनू में रिसर्च ऑपरेशन चयनित शब्द को वैकल्पिक शब्द देता है।
बिल्कुल दोस्तों, ये वाला तो ट्रू है। ठीक है, कमेंट फलक में 3 डिफॉल्ट बटन है, इंसर्ट कमेंट द प्रीवियस ओवर द नेक्स्ट, ये भी दोस्तों है। मतलब कि ये आपको पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू आना चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू, नहीं नहीं, फॉल्स ट्रू ट्रू, दे दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ट्रू ट्रू फॉल्स नहीं, ट्रू फॉल्स ट्रू नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल इफेक्ट इन यूज टू इंट्रोड्यूस ईच स्लाइड इन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। इफेक्ट क्या होता है वो आप समझ लीजिए। जैसे जो स्लाइडें आप बनाते हैं उसमें जो है कोई आप, जैसे देखिए कैसे, इस साइड से स्लाइड ऐसे खुल के आती है, इस साइड से स्लाइड ऐसे खुल के आती है, कोई आप म्यूजिक डाल देते हैं उसमें। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट आप देख लीजिए। आप जैसे ही खोलेंगे आपको जो है ट्रांजिशन इफेक्ट जो है देखने को मिल जाएगा, जो आप पूरे स्लाइड में आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो इसमें क्या है, एनिमेशन, बुलेटिंग, ट्रांजिशन, मैपिंग। ये देखिए ट्रांजिशन अभी अभी मैं बात कर रहा था ना, तो क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। ठीक, आगे चलिए। व्हेन यू वर्क इन स्लाइड शॉर्टर व्यू इन PowerPoint miniatures version of the slide called dash are displayed in a horizontal grid। जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर दृश्य में काम करते हैं तो डैश नामक स्लाइड के लघु संस्करण क्षैतिज ग्रिड में प्रदर्शित होते हैं। शॉर्टर स्लाइड, थंबनेल, पोस्टर स्लाइड की प्लेस होल्डर किस में होते हैं? तो दोस्तों थंबनेल में होते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, थंबनेल में ही होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, पावर पॉइंट साइड शॉर्टर दृश्य जो थंबनेल मैंने बताया, थंबनेल नामक एक स्लाइड के मतलब छोटे से संस्करण के क्षैतिज ग्रिड में दिखाए जाते हैं, जहां उपयोगकर्ता उन्हें स्थानांतरित कर सकता है। यदि आप उन स्लाइडों के आकार को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, उनकी आप समीक्षा कर सकते हैं, जो आप आवश्यकतानुसार जूम इन और आउट करके दृश्य को सामाजिक मतलब आप समायोजित कर सकते हैं। मीन्स थंबनेल सही है। नेक्स्ट, in dash view of the Microsoft PowerPoint, the user can see only the text of the slide in the presentation। Microsoft PowerPoint के डैश दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में केवल स्लाइड को टेक्स्ट देख सकता है। स्लाइड शो, आउटलाइन की स्लाइड शॉर्टर की नॉर्मल। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें तो पूरा का पूरा दिखाएगा। जैसे F5 बटन दबा दीजिए तो आपका क्या होगा, स्लाइड शो होने लगेगी। तो मतलब इसका क्या है, इसका देख सकता है, कैसा दृश्य देख सकता है, मतलब कि आउटलाइन दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुत में केवल स्लाइड को टेक्स्ट देख सकता है, वो होता है दोस्तों आउटलाइन। ठीक, वो क्या है दोस्तों, आउटलाइन के अंतर्गत ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट, which of the following gives you various options for the saving, opening, printing and the sharing you presentation in MS PowerPoint 2016। मतलब निम्नलिखित में से कौन आपको MS PowerPoint 2016 में अपनी प्रस्तुतियों को सहेजने, खोलने, प्रिंट करने और साझा करने के लिए विभिन्न विकल्प देता है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू की बैक स्टेज व्यू की रीडिंग व्यू। तो वो क्या है दोस्तों, बैक स्टेज व्यू बिल्कुल इसका करेक्ट है। बैक स्टेज, देखिए बैक स्टेज व्यू आपको अपनी प्रस्तुतियों को सहेजने, खोलने, प्रिंट करने, साझा करने का विकल्प देता है। बैक स्टेज व्यू तक पहुंचने के लिए रिबन पर फाइल टैब पर क्लिक करना होता है। रिबन पर फाइल टैब पे क्लिक करना होता है। ये जो दोस्तों रिबन पे फाइल टैब पे क्लिक करने, ये बातें थोड़ी सी हम अब समझेंगे। ठीक है, देखिए जो पहली बात तो और टॉपिक से ये सब टॉपिक आसान है, वो आप जानते हैं। ठीक है, इसलिए जिसमें जितना बताना है दोस्तों, मैक्सिमम चीज कवर करने के लिए मैं उतना डिस्कस कर देता हूं।
यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर क्या है, टाइटल। सबसे ऊपर क्या है दोस्तों, टाइटल होता है। उसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे बहुत बार बता चुका हूं, मेनू बार होता है। इसके नीचे क्या होता है दोस्तों, मेनू बार होता है। अब इसके नीचे यहां पे क्या होता है, जो अभी मैं बोल रहा था, वो है दोस्तों रिबन। अगर आप जाना चाहो तो मेनू बार से भी बोल, ये पूरा का पूरा रिबन होता है दोस्तों। ये बैक में भी आपकी स्लाइडें दिखती रहती हैं, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इनको हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके स्लाइड वाला वर्किंग एरिया होता है, यहां पे स्लाइड आप बदल के कर सकते हैं काम को, ठीक है। जैसे यहां हेडिंग डालिए, ठीक है, यहां हेडिंग, और यहां अपने ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। इधर ये होता है दोस्तों वर्टिकल स्क्रॉल बार, और इधर ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और सबसे नीचे होता है दोस्तों स्टेटस बार। ये क्या है दोस्तों, ये है स्टेटस बार। समझ में आया? तो हमने जो बोला वो कहां पे है दोस्तों, यहां से उठा सकते हैं, आप यहां से भी उठा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है देखो, मेन तो रहता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप निकालना है, जैसे व्यू, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट, और इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, वो फॉर्मेट वगैरह, ये सब फॉर्मेटिंग वगैरह, स्टाइल वगैरह, सब इसी में आपको मेनू बार में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म द रीडू ऑपरेशन इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। देखिए दोस्तों, पहली बात बता दूं, रीडू और अंडू, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, ये सभी में क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं दो चीज की बात करूं, जैसे यहां पे रीडू बोला है तो रीडू को Ctrl+Y कहेंगे, और ये क्या है दोस्तों, ये है अंडू, ठीक है। ये क्या है, ये है Ctrl+Z, अंडू होता है, ठीक। ये क्या है, अंडू। इसलिए इस तरीके की चीजें दोस्तों आप समझते हरदम रहा करिए। अगर मैं Ctrl+H की बात करता हूं तो दोस्तों Ctrl+H रिप्लेस डायलॉग बॉक्स होता है। दो तीन चीजें लिख लीजिए, Ctrl+H बहुत बार पूछा गया है, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ठीक है, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अगर मैं यहीं पे Ctrl+M की बात करूंगा दोस्तों, तो एक नए स्लाइड को ऐड करने के लिए होता है, Ctrl+M लिख लीजिए। इसमें नए स्लाइड को ऐड करने के लिए Ctrl+N की बात करूं, Ctrl+N की बात करूं तो दोस्तों एक नए प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए होता है। ध्यान से समझिएगा, न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हम Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, in MS PowerPoint which menu item contains the slide sorter option। MS PowerPoint में किस मेनू मद में स्लाइड सॉर्टर विकल्प शामिल है। फॉर्मेट में, व्यू में, एनिमेशन में कि टूल्स में। दोस्तों व्यू के अंदर ये सब जितने भी ऑप्शन है आपको व्यू के अंदर मिल जाएंगे। ये देखिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं एक लेवल तक डिस्कस करना चाहिए, जिससे आपका पूरा का पूरा जो है तैयार हो जाए और कोई क्वेश्चन ना छूटे। देखिए, आप स्लाइड विंडो के निचले भाग पर अगर आप जो है, जैसे मैंने बताया, मेनू बार पे जाके या तो रिबन पे जाके आप व्यू में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a not valid master view option in Microsoft PowerPoint 2016। Microsoft PowerPoint 2016 में निम्नलिखित में से कौन एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं पूछा है। नहीं है, नहीं वाले को तो विशेष ध्यान देना, ठीक है। देखिए, नोट्स मास्टर बिल्कुल है 2016 में ये, ठीक है, ये है। आउटलाइन दोस्तों यही नहीं है, ये वाला,
यही नहीं है, ठीक है। स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होता है दोस्तों। इसीलिए कहता हूं दोस्तों थोड़ी सी वर्जन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, इन एन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन when a video is inserted in a slide, which of the following option is not available for the playback? एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति में जब स्लाइड को कोई वीडियो डाला जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्लेबैक के लिए उपलब्ध नहीं होता है। फिर नहीं के उसमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, नहीं सेंटेंस में नहीं के मतलब संक्षेप में क्वेश्चन को पूछा गया। कैसे, देखिए यहां पे हाइड व्हाइल नॉट प्लेइंग, बिल्कुल यार सही है ये तो। लूप अंटिल स्टॉप्ड, ये भी सही है। प्ले फुल स्क्रीन, बिल्कुल सही है। तो अरेंज ऑल, देखिए ये शब्द अरेंज ऑल यही दोस्तों नहीं है। नहीं के टर्म में विशेष ध्यान रखना है, ये बात को ध्यान रखें। अच्छा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप लोग प्रेजेंटेशन बना के देख रहे हैं? ऐसी कंडीशनों को प्लीज और प्लीज आप अपने स्वतः घर पे, यदि आपके लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, जो भी है उस पे आप जो है ये कर करके देखिए। प्लीज प्रेजेंटेशन बनाना सीखिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाओगे उसके बाद ये सब चीजें टर्म जितने हैं ये सब आपको क्लियर होता चला जाएगा। समझ में है? आगे देखिए, इन एमएस वर्ड in Microsoft Office button exists, then it is located on the dash corner of the window। MS Word में अगर Microsoft Office बटन मौजूद है तो यह विंडो के किसी कॉर्नर पर स्थित है। टॉप लेफ्ट, यही सही है, टॉप लेफ्ट पे ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहला ही सही है। बॉटम राइट नहीं, बॉटम लेफ्ट नहीं, टॉप राइट नहीं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? टॉप लेफ्ट बिल्कुल करेक्ट है, टॉप लेफ्ट पे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द न्यू स्लाइड? अभी अभी डिस्कस किए हैं न्यू स्लाइड। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एम, पहला ही सही है। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। देखिए हाँ पहला सही है दोस्तों, कंफर्म बिल्कुल। अभी अभी तो इसको डिस्कस ही किए हैं कि नए स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम इसको करते हैं न्यू स्लाइड इंसर्ट। लिख देता हूं, ये तो लिखा ही है, यही तो क्वेश्चन पे पूछा गया है, ठीक है। और अगर हमको नया प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो हम कंट्रोल प्लस एन को लाते हैं, तो कंट्रोल प्लस एन को न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है, जब नया प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो, ठीक है। मेक आ न्यू प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको करते हैं, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए होता है, सेव करने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाना, मतलब कि सेम टू सेम यदि प्रेजेंटेशन है तो उसको डुप्लीकेट कैसे करेंगे, वो हम इसी से करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से करेंगे। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट, which of the following is the shortcut to create a new presentation in MS PowerPoint? MS PowerPoint में एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का हम प्रयोग करेंगे? Alt प्लस W, कंट्रोल प्लस Q, Alt प्लस H की, कंट्रोल प्लस N। ये देखिए डी ऑप्शन अभी अभी डिस्कस करे हैं, वही चीज आ गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस T क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस टी, कुछ टर्म लिख लीजिए। कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड को डालने के लिए होता है, मींस इंसर्ट के। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच होता है दोस्तों CTRL प्लस एच को काम क्या है? रिप्लेस डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस ओ ओपन डायलॉग बॉक्स होता है। समझ में आया? कंट्रोल प्लस ओ CTRL प्लस ओ ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए होता है। नेक्स्ट, which of the following cannot be seen in presenter view of an MS PowerPoint presentation?
MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटर व्यू में निम्नलिखित में से कौन नहीं देखा जा सकता है? ठीक है, कौन नहीं देखा जा सकता? स्लाइड मास्टर, स्पीकर नोट्स, टेक्स्ट स्लाइड की करंट स्लाइड। देखिए दोस्तों, ये भी देखा जाए कौन नहीं के टर्म में, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटर व्यू में स्लाइड मास्टर को नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, यही करेक्ट है, नहीं देखा जा सकता है। देखिए, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटर व्यू में आपको करंट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स दिखता है, जिससे आपको प्रस्तुत करते समय ध्यान केंद्रित करने और आपके दर्शकों से जुड़ने में मदद मिलती है दोस्तों, इसलिए यही पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसीडर दी फॉलोइंग शॉर्टकट कीज ऑफ MS पावर पॉइंट 2007। थोड़ा 2007 के भी 7 से लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है। MS पावर पॉइंट 2007 को निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए, ठीक है। Ctrl+H ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, अभी बताया हूं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। Ctrl+T ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये भी करेक्ट है। Ctrl+M इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, ये भी करेक्ट है। और F5 स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। मतलब F5 बटन दबा देंगे तो पूरे में आपको स्लाइड शो, F5 का मतलब होता है दोस्तों, अगर बोले तो स्लाइड शो के लिए हम इसका यूज करते हैं, बहुत बार ये टर्म पूछा गया है, ठीक है। तो फिर विच ऑफ दीज इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये सभी सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 and 2, 1, 2 and 3, 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4, ये देखिए दोस्तों डी ऑप्शन हमको मिल गया जो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। नेक्स्ट, फॉर विच पर्पज शॉर्टकट की एन इज यूज ड्यूरिंग द स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। संक्षिप्त कुंजी एन का उपयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है? मूव्स टू प्रीवियस स्लाइड और एनिमेशन, मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, प्रीवियस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन के लिए हम उपयोग करते हैं। सेलेक्ट द प्रीवियस लेटर, नहीं। सेलेक्ट द नेक्स्ट लेटर, नहीं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैं 2 और क्वेश्चन बताता हूं जो कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। उन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करता हूं, ठीक। एक पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो ppt और .pptx होता है, जो एक्सटेंशन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, उसको मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल हैपन इन इफ यू प्रेस एस्केप की ड्यूरिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट स्लाइड शो। मतलब यदि आप पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान एस्केप की दबाते हैं तो क्या होगा? एस्केप की दबाएंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों एंड ऑफ स्लाइड हो जाएगी, मतलब स्लाइड बंद हो जाएगी, एस्केप की दबा देंगे। ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे, उनको मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन यहीं तक था दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों, हर एक वीडियो में। हाँ, मैं इसके बाद नया टॉपिक कल से आपको स्टार्ट कर दूंगा, नए टॉपिक के प्रैक्टिस सेट आने आपके शुरू हो जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।